ये छात्र छात्राओं आरडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श तिवारी आज आपको कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन कराऊंगा। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है। ये इस प्रश्नावली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने परमेय संख्या हो तो आप लोग पढ़ ही चुके हो ना, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या पढ़ ही चुके हो आप, है ना। कौन सा क्या होता है परमेय संख्या, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। बे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और जहां पे पी व क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है। पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है। तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में आपको परमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार के बारे में बताएंगे। दशमलव प्रसार कैसा होता है परमेय संख्याओं का, तो बात करते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका शांत, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसा हो, उसको समझने के लिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक परमेय संख्या है, ठीक है, वो है 4/5। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विभाज्यता नियम करते हैं। तो 5 ये 4, ठीक है, दशमलव लगा के 0, 5 अट्ठे 40। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे दशमलव के एक अंक बाद समाप्त हो गया इसका प्रसार। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दशमलव के एक अंक बाद प्रसार इसका समाप्त हो गया है, मतलब कि दशमलव के एक अंक तक यह सीमित है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है सीमित है, तो ये शांत हो गया। अब बात करता हूं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई परमेय संख्या, कोई मान लीजिए 2/3 है। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार इसको विभाजित करता हूं। दशमलव लगा के 0, 3 छक 18, ये कितना 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाइए, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा, समझ रहे हो ना, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो दशमलव, जो दशमलव के बाद एक अंक की पुनः आवर्ती हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती, इसका प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब इसी को, ये जो मैंने पूरी प्रक्रिया की है, ये आपका लंबे विभाजन की प्रक्रिया द्वारा आपने पता किया कि जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब मैं आपको एक प्रक्रिया ऐसी बताएंगे जिसमें इस प्रक्रिया का यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही देखेंगे और तुरंत आप परमेय संख्या का दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा देखते हैं। देखिए, अब वो प्रक्रिया क्या है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही यह ज्ञात करना कि दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अभी तक आपने जो प्रक्रिया की थी वो लंबी विभाजन के द्वारा आपने ज्ञात किया था कि दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब वो प्रक्रिया नहीं करनी है आपको। जैसे ही आप परमेय संख्या देखेंगे तुरंत बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई, माना x कोई परमेय संख्या है जो p अपॉन क्यू के रूप की है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन क्यू। अब इसमें करना क्या है, जो आपका हर q है, हर क्या है, q, तो q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और ये गुणनखंड जो आपके q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो संख्या, जो वो अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n व 5 पे घात m के रूप के होंगे हैं। ठीक है,
जो आपने क्यू के हर, क्यू क्या है यहाँ पे, हर है, हर क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप के हैं, तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तथा n और m क्या है यहाँ पे, ऋणोत्तर पूर्णांक। n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो ऐसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो तब दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ रहे हो ना। तो अच्छा, आपको ये ऋणोत्तर पूर्णांक एक शब्द आ गया है, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है तो आप जानते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है नॉन निगेटिव, मैं ऊपर बता देता हूं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा ना। तो ऋणोत्तर पूर्णांक आप समझ ही चुके हो क्या है। तो ये x मान लीजिए p अपॉन क्यू एक परमेय संख्या, आप इसको, इस परमेय संख्या को क्या करना होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आप सबसे पहले q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ये जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 पे घात n व 5 पे घात m के रूप के होंगे, तथा n व m ऋणोत्तर पूर्णांक, तब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती। अगर आपने q के अभाज्य गुणनखंड किए और वह इस रूप के नहीं है तो आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 7/8 कोई परमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो गया 7/2 पे घात 3। अब देखिए हर 2 पे घात n के रूप का हो गया, लेकिन आपको 5 पे घात m के रूप का भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से वन का गुणा कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 7/2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 0। हमने एक को क्या लिख दिया, 5 पे घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या पर घात शून्य का मतलब क्या होता है, सॉरी, किसी भी संख्या पर घात शून्य का मतलब होता है वन, वह वन के बराबर होती है। तो 5 पे घात शून्य वन के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसके जो अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड आपने किए हैं वो 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप के हो गए हैं, जहां n के आपका 3 और m बराबर 0, और जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इसका, इस जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो चलिए अब चलते हैं आपकी प्रश्नावली की तरफ। तो आपकी प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है 1300/3125 है, आपको ये परमेय संख्या दी गई है, ये बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और वो भी कौन सी विधि से, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब उसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया की करना नहीं है, अभी जो मैंने बताया था हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसी से पता चल जाएगा, तो उसी से करते हैं। चलिए हल, सबसे पहले क्या करेंगे, 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता है 3125। ठीक है, तो 5 से कटेगा ये, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये 5 एकम 5, 5 पंजे 5 एकम 5। ठीक है, तो आप 3125 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो आप 13/3125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 बार होगा। ठीक है, अब 5 कितनी बार है, 5 बार, तो 5 पे पावर 5 लगा सकते हो आप, 13/5 पावर 5। ठीक है, गुणा, अब इसमें आपको 2 और चाहिए, तो आप 2 के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से वन का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने वन का गुणा कर दिया तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 13/5 पे घात 5 गुणा 2 पे घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 का मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 पे घात 0। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप के हैं,
जहां एन और एन बराबर कितना है 0 और एम बराबर 5 है, ठीक है। तो दी गई परिमेय संख्या कैसी हो गई, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। तो आप लिख दो, तो क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे परिमेय संख्या के या ऐसे लिख सकते हैं यहां हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के, ये भी डाल देता हूं, रूप के हैं, जहां n बराबर 0 m बराबर 5 है, ठीक है। तो अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट क्या है, इधर ही कर लेता हूं, ठीक है। 17/8 सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट हल करता हूं इसको। 17/8, 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 17/2 पे का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से 1 का गुणा कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप 17/2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 0। एक को आपने क्या लिख दिया, 5 पे घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो अब यही कंडीशन यहाँ पे लिखना है, ये वाली, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n व 5 पे घात m के रूप में, जहाँ n बराबर, यहाँ पे n बराबर आपका 3 हो जाएगा और m बराबर 0 हो जाएगा। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 की तरफ। तो आपका तीसरा पार्ट क्या है, 64/455, ठीक है। यहाँ पर भी आप 455 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो मैं कर देता हूं इधर, तो ये 5 है, तो 5 से कटेगा 5, 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, फिर 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो आप इसको लिख सकते हैं हल करके 64/455 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, 5 मुझे चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपका 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है गुणनखंड। क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 और 13 भी है, तो लिख देंगे कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n व 5 पे घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। जहाँ n बराबर, या ये चीज मत लिखना, तो लिख देना डायरेक्ट दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ गया आपका, 13 भी आ गया गुणनखंड में, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 गुणा 5 चाहिए। अभाज्य गुणनखंड क्या चाहिए, हर के 2 गुणा 5, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया। इस वजह से दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती। आपका फोर्थ पार्ट क्या है, 15/1600, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं हल। पहले इसको ऐसा ही लिख लीजिए, अभी एक बार सरल करना पड़ेगा इसको, 15/1600। इसको थोड़ा सरल करते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 तियो 15, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 तियो 15, 5 दूनी 10, 0। तो इसको लिख सकते हैं 3/320, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हर क्या है, 320, तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये थोड़ा रफ कर दूं मैं, यहाँ पे मैं 320 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2,
2 छिंग 12, ठीक है, और ये 0, 2 से फिर 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 320 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 3/320 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 6। 2 कितनी बार है आपका, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 गुणा 5 पे पावर 1। अब इसका ये आपको सीधा सीधा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका शांतावर्ती हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n 5 पे घात m के रूप के हैं, जहाँ n बराबर कितना आपका 6 और m बराबर 1, अतः दी गई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। इसके जितने भी पार्ट आपको रह गए हैं वो आप घर पे स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब कि आपका जो प्रश्न नंबर 1 था, उन जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसमें पार्ट आपके 10 दिए गए हैं, उसमें से उन सभी पार्टों को लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है, ठीक है। उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट क्या था, आपका फर्स्ट पार्ट था 13/3125। ये आपकी शांत परमेय संख्या थी। तो अब इसका आपको दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखेंगे देखें। 13/3125 के आपने जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या थे आपके अभाज्य गुणनखंड, 5 पे घात 5 था ना, 5 पे घात 5 था। 3125 को आपने क्या लिख दिया, 5 पे घात 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे जितनी घात है उतनी 2 पे घात का गुणा करना है अंश और हर दोनों में, ठीक है। तो चाहे मैं एक लाइन इधर से लिख देता हूं यहाँ पे, अंश व हर में 2 पे घात 5 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 पे घात 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13/5 पे घात 5 गुणा 2 पे घात 5 और गुणा 2 पे घात 5, ठीक है। चलिए ये 13 गुणा 2 पे घात 5 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, या ऐसे लिख दीजिए आप पहले, ठीक है। बटे ये 5 दूनी 10 होता है ना, तो ये 10 पे घात 5 हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 32 और ये 10 पे घात 5, ठीक है। 13 और 32 का गुणा जब आपका करेंगे तो आप आ जाएगा 13 दूनी 26, 1 13 39, ये हो जाएगा आपका 416 बटे 10 पे घात 5, ठीक है। अब आप 10 पे घात 5 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको दोबारा से ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 10 पे कितनी पावर थी 5, तो 5 0 1 2 3 4 5। अब आपको इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये 3 जीरो काटे, ठीक है, 3 अंक यहाँ आ गया दशमलव, फिर ये 2 जीरो काटेंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा आपका, अब ये आ गया आपका यहाँ पे दशमलव, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 0.0, ये आप लगा सकते हैं अपनी तरफ से, 0.0416, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। आंसर यही हो गया आपका। सेकंड पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट आपका क्या है देखते हैं हम। 17/8, ठीक है। इसका ये परमेय संख्या आपकी, इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो हल करते हैं इसको भी। तो ये 17/8 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 17/8 के अभाज्य गुणनखंड किए थे आपने, तो क्या हो गया था 2 पे घात 3, ठीक है। अब अंश और हर में 5 पे घात 3 का मल्टीपल करेंगे
ठीक है, इसी की तरह। तो यहाँ पे लिख देता हूं अंश व हर में 5/3 का गुणा करने पर। तो आपका अंश क्या है 17, इसमें आपका 5/3 का गुणा होगा। हर क्या है 2/3, इसमें भी 5/3 का गुणा होगा। यहाँ पे 17, ये 5/3 है, 5 पंजे 25, 125 हो जाएगा। ये 5/3 को क्या लिख सकते हैं 125, और ये तो ये हो जाएगा आपका 10/3। ठीक है, अब 17 और 125 का गुणा कर लो आप। 17 पना कितना होता है 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, 2125 है ना, बटे 10/3 है। तो आप एक लगा के 3 बिंदियां 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब तो ये 3 जीरो जब काटेंगे आपका दशमलव यहाँ से चल के 3 अंक बाद लग जाएगा। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया 2.125। तो देखिए आपका थर्ड पार्ट है 15/1600, फोर्थ पार्ट है 23/2/3, 5/2 और पांचवा पार्ट है 6/15 और छठा पार्ट है 35/50। ये मैंने वो परमेय संख्याएं लिखी हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। इसी तरह से आपको इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आपको कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार आपको दिए गए हैं, जिसका पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आपका दशमलव प्रसार लिखा हुआ है ये शांत है या अशांत। तो आप देख रहे हैं दशमलव के कुछ अंक तक सीमित है इसका दशमलव प्रसार, 9 तक है, आगे बढ़ तो नहीं रहा है ना। तो यह शांत हो गया ना, ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, ये शांत हो गया। तो जब ये शांत है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में, है ना, परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जहां Q के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस रूप के होंगे, 2/n और 5/m के रूप के होंगे। इससे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार का है ये। तो देखते हैं क्या हल करके लिखेंगे। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह P/Q की रूप की परमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको ये भी कहा है कि अगर परमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, ये आप इतना ही लिख दीजिए कि Q 2/n और 5/m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट आपका क्या है देखते हैं थोड़ा। 0.120, 1200, फिर 12000, 1200000। ठीक है, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो बढ़ते हुए आ रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, मतलब अशांत अनावर्ती हो रही है। ठीक है, बार बार वही अंक नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 0 था, यहाँ पे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मतलब बढ़ती जा रही है, अंक दशमलव के बाद बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसा है, अशांत
अनावर्ती है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं कैसे, लिख दीजिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती ठीक है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये है पी अपॉन क्यू के रूप की परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए ये है पी अपॉन क्यू के रूप की परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और जब ये परमेय संख्या नहीं है तो आपको कुछ कहना ही नहीं है, बस इतना ही, जब है ही नहीं तो इसके आप क्योंकि आवाज गुणन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे हो गया। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है पुनः यहीं से 9 से 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये पुनः आवर्ती होगी, इन अंकों की पुनः आवर्ती होगी। इस बार का मतलब यही है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं हल डाल के, दी गई संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। आवर्ती क्यों मैं लिख रहा हूं, आवर्ती इसलिए लिख रहा हूं वही बार बार वही अंक आ रहे हैं, है ना। इस बार का मतलब क्या है, वही बार बार वही अंक आ रहे हैं। तो लिख सकता हूं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह रूप की परमेय संख्या नहीं है। सॉरी, पी अपॉन क्यू के रूप की परमेय संख्या है, इसको परमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू के रूप की परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे हर के जब गुणनखंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हर के गुणनखंड करेंगे वो 2 और 5 के रूप के नहीं होंगे, ठीक है। वो 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप के नहीं होंगे। तो लिख देंगे जहां 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। अब आपको थोड़ा एक चीज बताना है कि अगर आपका शांत और अशांत आवर्ती है, दशमलव प्रसार क्या, शांत और अशांत आवर्ती है, तो उसको परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। और यदि आपका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो उसको परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह है अपरमेय संख्या होगी आपकी, क्या है, अपरमेय संख्या, जैसे कि ये, ठीक है। धन्यवाद।